नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग, हाय फ्रेंड्स। आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हैंसन डिजीज, कोढ़ इत्यादि के नामों से जानते हैं। कुष्ठ रोग, सुनबहरी को ही हैंसन डिजीज कहा जाता है। कई मरीजों को यह समझ में नहीं आता है कि हैंसन डिजीज क्या है। तो हैंसन डिजीज सुनबहरी कुष्ठ रोग को ही कहा जाता है। हैंसन साहब ने कुष्ठ रोग के बैक्टीरिया का खोज हैंसन साहब ने किया था। माइकोबैक्टीरियम लेप्री नाम के जीवाणु से, बैक्टीरिया से यह बीमारी होता है, इसलिए उसी वैज्ञानिक के नाम पर हैंसन डिजीज रखा गया। सुनबहरी साधारण बीमारी नहीं है, यह बहुत ही कष्टकारी बीमारी है। इसकी जो कल्पना है, बहुत सारे मरीजों को कल्पना भी नहीं होगा कि आगे चल कर के इतना खतरनाक हो जाएगा, जो सोचे भी नहीं होंगे। और कई लोग को इसका मालूम है कि ये कुष्ठ रोग है, लेकिन मालूम तो है, लेकिन उसकी पूरी जानकारी नहीं है। पूरी जानकारी यहाँ तक कि बड़े बड़े डॉक्टर को भी पूरा जानकारी नहीं रहता है कि इस बीमारी से रोगी को कैसे छुटकारा दिलाया जाए। पिछले मेरा कई वीडियो आप देख चुके हैं लेप्रोसी कुष्ठ रोग पर। आप सभी को मालूम है कि कोई भी बात हम पूरे ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ बताते हैं, ताकि दुनिया को मालूम चल सके कि ये बीमारी में हकीकत क्या है, ये बीमारी जड़ से कैसे ठीक होगा। तो हमने कई आपको प्रमाण के साथ हम बताते हैं, पूरे प्रमाण के साथ बताते हैं, साउंड रिकॉर्ड करके सुनाते हैं कि बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाता है। लेकिन कई मरीज की लापरवाही की वजह से, बहुत ज़्यादा शरीर में फैल जाने की वजह से, बीमारी को कंट्रोल करने में, ठीक करने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन ठीक जरूर हो जाता है। किसी किसी को लेप्रोसी है, कुष्ठ रोग है, तो इलाज क्या किया कि इलाज ले लिया, 1 महीना दवा खाया, 2 महीना दवा लिया, छोड़ दिया, और बीच में क्या हुआ, बच्चा पैदा करना शुरू कर दिया। एक पप्पू नाम का आदमी है, तो उसको जब दवा हमसे ट्रीटमेंट लिया था, तो दवा क्या किया कि बीच में ही छोड़ दिया और बच्चा पैदा करना शुरू कर दिया। अब इसमें आप जानते हैं कि यौन संबंध बनाना कितना खतरनाक है। इसमें फिजिकल रिलेशन नहीं बनाइए, बच्चे पैदा करने के फेर में न लगे, इस बीमारी को जड़ से समाप्त करने के फेर में लग जाए, और लापरवाह रहते हैं, बीच में छोड़ देते हैं दवा। फिर क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा जोर पर आ जाता है बीमारी, उस समय जैसे पप्पू किया, अब खूब जब जोर आ जाएगा, उस समय में क्या होगा, सिंपल दवाइयाँ फिर काम नहीं करती हैं और कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाता है, और यौन संबंध बार बार बनाने से यह बीमारी और जटिल होते चला जाता है। टीबी के रोगी को और लेप्रोसी के मरीज को शादी, विवाह, बच्चा पैदा करने के फेरे में अभी पड़ना ही नहीं चाहिए जब तक बीमारी ठीक न हो जाए। तो जब ठीक नहीं होगा तो ऐसे मरीज अब सारा ठीकरा निकालने लगेंगे। MDT खाए, ठीक नहीं हुआ, डॉक्टर साहब यहाँ गए, ठीक नहीं हुआ। तुम अपना कमी तो कभी कहेगा ही नहीं। मरीज को अपने सुधार की जरूरत है। तुम जिंदगी भर लापरवाह रहा, जैसे तैसे खा रहे हैं, जो भी मिला खा रहे हैं, कभी 2 बजे, कभी 12 बजे, यानी कुपोषण, माल न्यूट्रिशन। अरे बढ़िया चीज तो खाइए, कम से कम होटल के खाना से बचिए, घर का शुद्ध खाना लीजिए, और मोमोज, कुरकुरे, बर्गर, पिज़्ज़ा, पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक, जितने ही ये खतरनाक पदार्थ हैं,
ये सारा लोग क्या करते हैं, रेगुलर यूज करते हैं। जैसे शराबी को आप देखते हैं कि शराब के नशे में चूर रहता है, क्या उसकी मानसिक स्थिति कभी ठीक हो पाएगा? और बीमारी हो या न हो, लेकिन आप ड्रिंक जो लेता है उसका दिमागी हालत क्या रहता है, आप तो समाज में देखते ही होंगे किस तरह से सारा ज्ञान उसको आ जाता है जब वो पी लेगा। तो और मरीज लापरवाह न बने, और कोई भी बात हम कहते हैं पूरे प्रमाण के साथ में बीमारी का इलाज होता है और ठीक होता है। ये हम दावा नहीं करते हैं, सैकड़ों हजारों मरीज इस चैनल से जुड़ करके उन्होंने अपना सलाह लिया, उपचार लिया। और हम थोड़े चैनल चलाते हैं, किसी किसी को लगता है कि हम बोल रहे हैं, हम नहीं बोलते हैं। ये लेप्रोसी के मरीजों के आशीर्वाद के कारण, कुष्ठ रोगियों के आशीर्वाद के कारण ये चैनल दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जाता है, आगे बढ़ते जाता है, काफ़ी सपोर्ट मिलता है, तो फायदा होता है, तभी इतना चैनल ग्रोथ कर रहा है। आइए अपने विषय पर। तो संभोग सेक्स से बचिए, जब तक बीमारी ठीक न हो जाए लेप्रोसी का, तब तक आपको शादी विवाह के बारे में नहीं सोचनी चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करनी चाहिए, और दिन रात इसी फेरे में लगे रहिए कि आपकी बीमारी कैसे ठीक होगा। अब आते हैं, जब बीमारी कुष्ठ रोग का हो जाता है तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एमडीटी लेना शुरू कर देते हैं, वो भी बिना जानकारी का। 1, 2, 3, 4 साल, 5 साल तक एमडीटी, कई मरीज ऐसे भी मिले 5 साल तक इसको लेते रहे। ये मिठाई है, मिठाई भी लगातार खाइएगा तो वो भी शुगर कर देगा। ये तो दवाई है, 6 महीना साल भर का कोर्स है, अब नहीं ठीक होता है तो वो जानते नहीं है। पहले तो बताया जाएगा 6 महीना साल भर में ठीक हो जाएगा, आप डिस्कस तो करते नहीं अपने डॉक्टर से। अपने डॉक्टर से डिस्कस करिए, जरूर बोलेंगे कि इससे बीमारी सिर्फ और सिर्फ केवल कंट्रोल होता है, जड़ से कभी भी समाप्त नहीं होता है। अब एक क्लोफाजी, ये जो डेप्सोन है, इससे आपका लिवर डैमेज हो जाता है, इससे 8 से 10 केजी तक वजन आपका गिर सकता है। मनीष देव जी का हमने इलाज किया, उनका वजन 8 केजी 6 महीने में ही बढ़ गया। तो इससे वजन भी कम होता है लिवर डैमेज की वजह से। और क्लोफाजीमाइन है जो रेड कलर का टेबलेट है, इससे शरीर आपका काला पड़ने लगता है, शरीर से कालापन लाने लगता है, घबरा जाएंगे कि आपका चेहरा ऐसा काला क्यों पड़ गया। तो जब डॉक्टर से प्रेम से पूछेंगे तो खुद बताएंगे कि इससे बीमारी कभी भी जड़ से समाप्त नहीं होता है, इससे सिर्फ कंट्रोल रहता है। कभी कभी लेप्रा रिएक्शन भी हो जाता है, कई लोग का तो रिएक्शन भी हो गया है, इसके कारण काफ़ी क्षति हो गई। तो जो लोग एमडीटी, उसके बाद भी एमडीटी के दवा से जो लोग संतुष्ट नहीं है, उनके लिए मैं वीडियो लेकर आता हूँ। जो लोग एमडीटी के दवा से संतुष्ट है, जो लोग एमडीटी के दवा से संतुष्ट है, उनके लिए मैं वीडियो लेकर के नहीं आता हूँ। आप इसके विकल्प में चाहते हैं कि बीमारी आपका पूरी तरह से जड़ से समाप्त कैसे होगा, ये दवा लेने से आपको हानि हो रहा है, बीमारी लौट के आ जा रहा है, जड़ से समाप्त नहीं हो रहा है, और इससे आँख का कमजोरी आ जा रहा है, आपका आँख कमजोर हो जा रहा है। इसको लेने के कारण लूज मोशन होने लग रहा है, उल्टी जैसा मन, जी घबराना, तरह तरह का साइड इफेक्ट के मारे आप घबरा गए हैं। साइड इफेक्ट इतना कि आपका बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है शरीर। तो ऐसे रोगियों के लिए मेरा दवा है, बहुत अच्छा, बेहतरीन है। अब एक महीने में ही आपको जो एमडीटी के कारण बहुत ज़्यादा बीमारी बढ़ गया था, जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हैं, 1 महीना में देखिए किस तरह से बीमारी नियंत्रण हुआ है। आप वीडियो देखें। पहले जैसा है उसे बताइए क्या क्या फायदा है। पहले से बहुत फ़ायदा है, ये सब जैसे पहले उठा हुआ था, लेकिन अब सब सही हो गया इसमें। पहले ये सब था ना, उठा हुआ था, लेकिन धीरे धीरे ना पूरा दाग ये सब खत्म हो गया। इस हाथ में भी था, लेकिन इसमें भी अब सब सही हो गया है। थोड़ा पहले मोटा की तरह रहता था, लेकिन अब सब सही हो गया है। ठीक। तो जो मोटा चमड़ा है, जो मोटा इसमें चमड़ा हो जाता है, ये मोटा चमड़ा इसका पहचान है
और सुनप्पन इसका खास पहचान है। और इसमें एक और वीडियो देखते हैं, और इसमें आँख का भी रोशनी कोई आँख को भी पूरी तरह से प्रभावित करता है। चाइनीज खाने के बारे में बताइए। चाइनीज खाने जैसे चाउमीन हुआ, मैगी हुआ, अच्छा। और नूडल्स ये हुआ, बोलिए। और डोसा भी तो खाए हैं ज़्यादातर, मंचूरियन करके, और समोसा फेवरेट है। अच्छा। और मीठा चीज़ में लौंग लाता खुरमा उरमा खाए। कितने दिन होता है ये सब? तो मतलब कि 8 क्लास के बाद में, 8 क्लास से पहले भी कम था, लेकिन 8 क्लास जाने के बाद में, और ISC की पढ़ाई जब किए, जब सासाराम रहने लगे और नारा रहने लगे, तो उसमें लगे पर डे का हो गया। लंबे समय तक। बीमारी के कारण यही सब रहता है। हाँ, बीमारी का कारण होटल में खाना खाना, इस टाइप का खाना खाने से ये बीमारी होता है। ठीक है, तो आपने देखा कि लंबे समय तक आपको ये सब पिज़्ज़ा बर्गर जो भी है, बाजार का फास्ट फूड से बचिए, और होटल का लंबे समय तक खाना लेने के बाद में आपको बीमारी होने का खतरा रहता है। अंग्रेजी दवा जब चालू किए, जिस समय MDT का दवा था, डेप्सोन था, हेंसाफ्रान करके था, आर्सिन 600 mg का था। हेंसाफ्रान 300, मतलब कि 3 टाइम खाते थे, 100 mg का। इससे ज़्यादा बढ़ गया। अब कई लोग इस तरह के वो जो MDT का दवा है आप देख रहे हैं, तो लेने के बाद भी आपको प्रॉब्लम रहता है और इसे जड़ से समाप्त नहीं हो पाता है। कई लोगों को बताया जाएगा शुरू में कि जब जाएंगे तो वो दवा लेंगे सरकारी तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल, लेकिन ऐसा नहीं है। तो दवा लेने से पहले आप विचार कर लीजिए, 1000 बार सोच लीजिए कि बीमारी केवल कंट्रोल रहेगा, जड़ से कभी भी समाप्त नहीं होगा। हमने बहुत सारे मरीजों का उपचार किया, पूरी तरह से जड़ से समाप्त हो गया। जड़ से समाप्त हो जाएगा तो अंगद यादव जी, सुमन जी, हारून सिद्दीकी, सुखेंद्रा जी, कई ऐसे नाम आपको हम गिनाएंगे जो कि बीमारी पूरी तरह से ठीक हो गया। और कई लोगों को होता क्या है, जब हम दवा अगर दिया गया कि ये 40 दिन का दवा है, वो क्या करते हैं, सर हमारा तो 60 दिन चला जाता है। 60 दिन चलाने के फेरे में और बीमारी को आगे बढ़ा लेते हैं। तो जितना दिन का डोज, जैसे पप्पू किया 40 दिन का लेगा, 60 दिन चलाएगा, तो आप पप्पू मत बनिए। पप्पू बनना आपके लिए खतरनाक हो जाएगा, ठीक है। और खोजते फिरेगा कि मेरा बीमारी ठीक नहीं हुआ। अपना दोस्त कभी भी कोई नहीं कहेगा मेरा तो 60 दिन चल जाता है, मेरा तो 60 दिन चल, अरे चलाने से होगा। चाहे उसका दवा का डोज उसको लेना पड़ता है। जैसे अब ये भी तो MDT है, इसका भी तो डोज अपना कोई लेता है, और डोज सही समय पर लेने के बाद भी पूरी तरह से काम नहीं करता है, केवल कंट्रोल रहता है। अपने डॉक्टर से पूछिएगा तो कंट्रोल की दवा है, ठीक करने की दवा नहीं है MDT। साफ साफ आप डॉक्टर से पूछिए, ये बात हम नहीं कहते हैं। अपने डॉक्टर पर प्रेशर बनाइए और प्रेम से पूछिए, अच्छा से पूछिए, और आपका बीमारी है डिस्कस करिए। लाइफ का सवाल है, ऐसे नहीं है। तो सरकार तो आपको फ्री में दवा देती है, अच्छी बात है। डॉक्टर का भी सैलरी सरकार देती है, लेकिन हम प्राइवेट में इलाज करते हैं, इसलिए आपसे पैसा लेना मेरा शौक नहीं है, पैसे कमाने का इरादा भी नहीं था, ये मेरी मजबूरी है। अब बताइए कि हम प्राइवेट से अगर हम आपको इलाज करें तो हम कहाँ से आपको फ्री में दे पाएंगे। और सस्ते दवा, मान लीजिए मेरा सस्ता दवा भी, ऐसा नहीं है, बहुत सस्ता दवा भी रहता है, लेकिन क्या होता है कि दवा काम करे तब तो। अब हर बीमारी का सस्ता दवा होता है, लेकिन काम करेगा तब तो वो महंगे दवा से आप बच सकते हैं। काम जब नहीं करेगा तो थोड़ा महंगी दवा तो लेनी पड़ेगी। आप किसी का हार्ट के बल्ब में खराबी है, पता नहीं हार्ट का कितने तरह का सर्जरी लोग कराते हैं, तो बताइए दवा ही सुन जाता तो लोग 15-15 लाख दे करके हार्ट का तो ऑपरेशन नहीं कराते। तो बीमारी के कई पहलू है, कई बार बीमारी आगे बढ़ने के कारण सिंपल दवाइयाँ उसको ठीक करने में नाकाम रहती है। अब मान लीजिए जैसे शरीर है आपका, एक जांघिया पहन लीजिए, तो जांघिया पहन लेने से तो पूरा शरीर ढक नहीं जाएगा, उसके आप कपड़ा पहनते हैं पूरा
सेट लगाते हैं, फिर बेल्ट लगाते हैं, टाई लगाते हैं, कोट पहनते हैं, स्नान करते हैं, क्रीम पाउडर लगाते हैं, जूता मोजा है A to Z पहनते, तब तो आप अच्छा लगते हैं। ठीक उसी तरह से कई बार होता है कि कंडीशन के अनुसार आपको लेनी पड़ती है कपड़ा को, ड्रेस का चुनाव महंगा थोड़ा सा देखना करना पड़ता है। और घर पर रहते हैं तो सिंपल कोई भी ट्राउजर से काम चल जाएगा। तो बीमारी का स्टेज होता है, बीमारी का स्टेज होता है। हर बार सस्ती दवाइयाँ काम नहीं करती है। कई बार न चाहते हुए भी मरीज को थोड़ा महंगे दवा की ओर जानी पड़ती है। महंगाई का जमाना हो गया है, कोई भी दवा तो अब सस्ता में मिलता नहीं है। तो आइए अपने विषय पर तो एक और चीज देखते हैं। इसमें 1 महीने के अंदर में कितना उनको फायदा हो गया था, ये थोड़ा सा देख लीजिए। आँख का भी रोशनी कैसा हो सकता है आपका, इसकी कल्पना आपको जरूर होनी चाहिए। इसके पिछले वीडियो में बताया था कि आँख का, आपको आँख का पोजीशन देख लीजिए। आँख ये लाल कर देगा, आँख का रोशनी भी जा सकता है इस बीमारी की वजह से। तो इस बीमारी में हाथ पाँव का उंगली क्या होगा, टेढ़ा होने लगे। हाथ पाँव का उंगली टेढ़ा होने लगे तो ये समझिए कि कुष्ठ रोग का असर है। कुष्ठ रोग की बीमारी है। नाखून खराब होने लगे, नाखून खराब होने लगे तो ये कुष्ठ रोग का लक्षण है। यदि आप पैदल चल रहे हैं, पैदल आप चल रहे हैं तो क्या होगा, पैर से चप्पल फेंका जाएगा, निकल जाएगा, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। पैर से चप्पल फेंका जाना ये कुष्ठ रोग का लक्षण है। यही सुनप्पन है। ऐसे ऐसे चमड़ा सुन होने लगे तो एक कुष्ठ रोग है। सुनबहरी के फेर में ना पड़े। जब नाखून खराब होने लगे इस तरह से, एक कुष्ठ रोग का लक्षण है। इसको साधारण हल्के में ना ले। इस तरह का देखें, त्वचा, स्किन, चमड़ा बुरी तरह से खराब होने लगे तो ये भी कुष्ठ रोग का लक्षण है। ये घाव बनने लगेगा, जहाँ चमड़ा सुन रहता है ये घाव बनने लगेगा। खतरनाक घाव बनना शुरू हो जाता है, जल्दी ठीक होने का नाम नहीं लेता है। तो सुनबहरी को ही कुष्ठ रोग कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। अब देखिए इतना ये बुरा हाल हो जाएगा, इस तरह से घाव बनने लगेगा, घबरा जाएंगे। यह बीमारी ज़्यादा दिन विदेश में रहने का, होटल में खाना खाने का, कैंटीन में खाना खाने का, ईट भट्ठा पर काम करने का, सीमेंट फैक्ट्री में काम करने का, होटल में खाना बनाएंगे उसकी वजह से भी हो सकता है। तो जिस वजह से हो रहा है कम से कम वहाँ से उसको पेशा को भी चेंज कर दीजिए। यदि कुष्ठ रोग का कारण यदि आपका सीमेंट फैक्ट्री में काम करना है तो उसको काम को छोड़ दीजिए। जिस कारण से आप, जिस भी काम के कारण यदि आप बीमार पड़ रहे हैं, यदि विदेश में रह रहे हैं और वहाँ पर भी बीमारी आपको ज़्यादा हो रहा है, बीमारी बढ़ रहा है विदेश में, तुरंत अपने स्वदेश लौटिए। क्योंकि क्या करेंगे वहाँ पर बीमार होते चले जाएंगे तो इसलिए, और विदेश में जाएं तो काफ़ी सावधानी के साथ जाएं। शाकाहारी खाना जरूर लें। यदि केवल मांसाहार करेंगे, अनियमित खाना लेंगे इस टाइम को उस टाइम, तभी भी लेप्रोसी आपको हो जाएगा। बताइए खाली मांस खाएंगे तो क्या होगा। तो शरीर को विटामिन, मिनरल, काजू, किशमिश ये सब लेना चाहिए। हरा फल फ्रूट सब चीज़ लेना चाहिए। और मीट में बकरे का ही मीट ज़्यादा, बकरी का ही मीट ही ज़्यादा कारगर होता है। तो इसमें चिकन, मुर्गा, मुर्गी का ये सब नहीं लेना चाहिए। अंडा से आपको बची मछली, ताज़ा मछली आप ले सकते हैं, या दूध भी ले सकते हैं, दही भी ले सकते हैं। दूध दही सब खाइए, सबको आपको फायदा करेगा। दही से स्टेमिना, शरीर का स्टेमिना बढ़ता है, प्रतिरोधी क्षमता बढ़ता है। इस बीमारी के कारण आपको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। और इस बीमारी का खास पहचान क्या है, सुई चुभना, चिट्टी रेंगने जैसा मालूम होगा, लगेगा सुई चुभ रहा है, चिट्टी रेंग रहा है। और एक फ्री में जांच कैसे करेंगे, सरकारी अस्पताल में स्किन स्मीयर टेस्ट वो भी फ्री में होता है, 4 जगह से चमड़ा काटने के बाद में। और एलिसा लेप्रोसी का जांच होता है। लेकिन घर बैठे एक केहनी निकालिए और केहनी पर मारिए, ठोकिए, मारिए, ठोकिए, मारिए, ठोकिए, मारिए, ठोकिए। क्या लगा आपको, झुनझुनी लगा, काफी तीव्र गति का झुनझुनी लगेगा। यही तो कुष्ठ रोग है जिससे कि आप सुनबहरी समझ रहे हैं। तो ये इस पर मार करके आप चेक कर सकते हैं।
और दूसरा चीज़ है, फ्री में घर बैठे, यदि मेरा चैनल को आप देख रहे हैं तो घर बैठे भी आप कुष्ठों की पहचान कर सकते हैं। एक कलम ले लीजिए और कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, बताते हैं कि कैसे कुष्ठों का पहचान करें। शरीर के किसी भी हिस्से का चमड़ा दही के छाली की तरह मोटा होने लगे, भैंस के चमड़े की तरह मोटा होने लगे, हाथी के चमड़े की तरह मोटा होने लगे, शरीर का कोई भी हिस्सा लीजिए चकते निकलने लगे, चमड़ा मोटा लेकर के आता है, काला चमड़ा होने लगे, और ये भैंस के चमड़ा की तरह शरीर के किसी भी हिस्से का चमड़ा मोटा होने लगेगा। तो चमड़ा जो मोटा हो रहा है, सुन्न हो रहा है, तो वहाँ पर एक कलम लीजिए और कलम को हलाइए, जहाँ पर चमड़ा मोटा है, कलम, पिन, अल्पिन या चीटी काट करके देखेंगे, वहाँ पर जहाँ पर चमड़ा सुन्न है कुछ भी मालूम नहीं चलेगा। यहाँ तक कि चमड़े को जला दीजिएगा तभी भी मालूम नहीं चलता है। यही कुष्ठरोग है। कुष्ठरोग क्या है? सुनप्पन, सुनप्पन को ही कुष्ठरोग कहा जाता है। और सुनप्पन को कुष्ठरोग क्यों कहा जाता है, इसका भी तो कारण जानिए। सुनबहरी, सुनप्पन तो फिर बीमारी यदि उसी जगह रह जाता आसपास, ज्यादा नुकसान नहीं करता, तो कुष्ठरोग कहलाता ही नहीं है। कुष्ठरोग कहने का कारण है कि ये सुनबहरी से ही शुरू होता है और बाद में जाके हाथ पांव का उंगली टेढ़ा करेगा, नाखून खराब करेगा, यदि चेहरे के हिस्से पर आ जाएगा तो मुंह को टेढ़ा कर सकता है, नाक की हड्डी को गला सकता है, कान के चमड़े को मोटा कर देता है और आंख की रोशनी को कम करने लगता है। और केस भी आपका झड़ जाएगा, भाव ही आईब्रो जो है ये भी आपको झड़ जाता है। और पलक जो है या तो गिरेगा नहीं या तो उठा नहीं, आधा आंख खुला रहता है, ये भी कुष्ठरोग का ही लक्षण है। और त्वचा चेहरे के हिस्से पर आ जाए तो चेहरे की बर्बादी तय है और चमड़ा को मोटा कर देता है, जिससे कि समाज में निकलना मुश्किल हो जाता है। और चेहरे पर आ जाएगा तो आंख से दिखना भी कम हो जाता है, अंधापन का शिकार आप हो सकते हैं। पूरी तरह से बर्बाद करने की क्षमता इस बीमारी में। और यह बीमारी हो जाए तो साबुन कम से कम जो इस पार से उस पार दिखे, ग्लिसरीन वाला वही साबुन लगाए। गलत साबुन के इस्तेमाल से भी आपका बीमारी पर असर पड़ता है। इस पार से उस पार दिखे ये लगाएं, आपको चेक कर ले। और तुबरक ऑयल, चालमोगरा का तेल, इसको चमड़ा को सॉफ्ट मुलायम रखने के लिए आप ले सकते हैं। 250 रुपये का 50 ml पड़ता है। ये ज़्यादा महंगा लगे तो करू तेल, शुद्ध करू तेल घर का पेराई करवाया हुआ कोल्हू का आँख के सामने वो लीजिएगा और उसका यूज करिए, वो भी शरीर में लगाने के लिए ठीक है। नारियल के तेल से कोई खास फायदा नज़र नहीं आएगा, लेकिन किसी किसी को नारियल भी सेट कर सकता है। इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए हाइड्रोकोटाइल 200, तो 1 ml का 200 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लेने से केवल और केवल कंट्रोल कर सकता है। लेकिन ठीक करने के लिए इसको आपको इलाज लेनी पड़ती है। इसके साथ में भयानक बुखार भी आएगा, दाने दाने निकलेंगे। बुखार के साथ दाने निकलना भी खतरनाक होता है। और कई लोगों का ये चीज़ प्रॉब्लम था, उनका ठीक हो गया। तो कई मरीज दूसरे से पूछते हैं कि ठीक हुआ कि नहीं, और ठीक हो जाता है तब इलाज लेते हैं। और अपना खाली वो जब बीमारी जब रहेगा तो बस 1-2 महीना खा लिए, आराम पड़ गया, फिर छोड़ देंगे, फिर दिक्कत होगा, फिर खाएंगे। ये बीमारी आपके जान रहे हैं, ये बीमारी कितना खतरनाक है इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। तो हाथ पांव का उंगली भी टेढ़ा कर देता है, नाखून सारे आपको ये गिर जाएंगे, और चकते चकते पूरा शरीर में निकले फोड़ा, खतरनाक फोड़ा भी निकलता है। पिछले कई वीडियो मेरा देख चुके हैं, उसमें इनका देखिए गाल कितना अब अच्छा हो चुका है, कितना सुंदर लग रहा है, कितना मोटा हो गया था। और ये तो आप देख सकते हैं कि चेहरे पर आ जाएगा तो कितना भयानक लगता है चेहरा।
ये सुंदर चेहरा को देखिए कितना अच्छा है। और वही चेहरा आप ये है, कल्पना कर सकते हैं चेहरे में सूजन आ गया है, एमडीटी के कारण कालापन भी आ गया है। कुष्ठ रोग में त्वचा बुरी तरह से आपको ये दिन पैर सूखने लगेगा, हाथ पैर सूखने लगता है इस बीमारी के कारण। ये सफ़ेद दाग है, ये कुष्ठ रोग नहीं है, ये सफ़ेद दाग है, ये कुष्ठ रोग नहीं है। सफ़ेद दाग को लिकोडर्मा कहा जाता है, कुष्ठ रोग को लेप्रोसी कहा जाता है, दोनों में अंतर समझिए। इस बीमारी को जड़ से समाप्त करना चाहते हैं तो आपको मोबाइल नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। बीमारी कैसे जड़ से ठीक होगा तो हमारे नंबर को नोट कर सकते हैं, हर सुविधा है आपको। इस नंबर को नोट करिए 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। यदि यह नंबर नहीं लगे तो दूसरा नंबर को यूज कर सकते हैं। दूसरा नंबर को भी नोट कर लीजिए, एक नंबर नहीं लगा दूसरा नंबर पर प्रयोग करिए 7070033342 यानी 70 700 333 42 पर आप राय ले सकते हैं। तो हाय लिखिए। और ऑनलाइन घर बैठे सुविधा दे चुके हैं। कई मरीजों को, लेप्रोसी को मरीज को आने में प्रॉब्लम होता है, दिक्कत होता है, और धूप में तो और कहीं जल्दी नहीं चलनी चाहिए। तो अपना एड्रेस पर घर बैठे दवा को मंगा सकते हैं। छपरा जिला बिहार से जो नज़दीक है वो डायरेक्ट क्लिनिक पर आकर के दवा ले सकते हैं। और छपरा जिला से थोड़ा सा, छपरा जिला से यदि दूर है आप, छपरा जिला से यदि दूर है कहीं तो घर बैठे ऑनलाइन दवा को मंगा सकते हैं। घर बैठे इतना सारा आपको सुविधा दिया गया है। विदेश में रहते हैं तो डायरेक्ट विदेश में दवा भेजने में थोड़ा प्रॉब्लम है और खर्च भी बहुत ज़्यादा लगने लगता है। तो अपना जहाँ पर है साथ में ले जाए तो बेटर रहेगा। तो ये सब दुबई, नेपाल, अबू धाबी में भी बहुत सारे इंडिया के लोग रहते हैं, वहाँ का भी मरीज रहते हैं। तो देश विदेश सभी जगह पर हमारे रोगी सलाह लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका, पोलैंड तक का अपना सलाह लेते हैं। तो हम तो दूसरे विषय पर हम वीडियो बना रहे थे, लेकिन कुष्ठ रोग पर 1-2 वीडियो हमने डाला तो लोगों को काफ़ी पसंद आया मेरा वीडियो। तब से मैं इस पर इन लोगों को कष्ट को देखते हुए सरकार ने केवल एमडीटी का उन्होंने रिसर्च कराया और इसी भरोसे ठीक हो या ना हो, क्या हो, कहीं जाइएगा घुमा फिरा करके यही दवा आपको दिया जाएगा। और साधारण अस्पताल में दिखा लिए है तो ये मत समझिए कि बड़े अस्पताल में जाएंगे तो आपका बीमारी ठीक हो जाएगा। बड़े अस्पताल के मरीज भी घूम करके आ जाते हैं हमारे पास में और बहुत अच्छा हो जाते हैं। कई मरीज आपको मिल जाएंगे। उदाहरण स्वरूप इस बीमारी के कारण सेक्स पावर भी प्रभावित होता है, जीरो हो जाता है। सेक्स पावर आपका जीरो हो जाएगा। तो इसका भी आप ध्यान रखिएगा कि यौन क्षमता बिल्कुल कम हो जाता है। इसमें यौन क्षमता आपका पूरी तरह से प्रभावित होता है। सेक्स पावर में लगातार कमी आएगा, जो कि इलाज से धीरे धीरे आपका ठीक होने लगता है। तो ये चिंता न करें और बीमारी ठीक होने के बाद ही शादी विवाह के बारे में सोचे तो बढ़िया रहेगा। यौन क्षमता तो खत्म हो जाता है और स्किन देखने में आपको कैसा भद्दा लगता है। कहीं भी रिलेशन में निकलेंगे तो कई लोग पूछने वाले मिल जाएंगे कि आपको क्या हो गया है। यौन क्षमता, स्वप्न दोष की बीमारी भी आपको साथ में हो सकती है। पथरी भी बन सकता है, आपको किडनी में, गॉल ब्लैडर में पथरी भी आ सकता है। गिल्टी भी हो सकता है, गांठ गिल्टी आपको निकल सकता है। इस बीमारी की वजह से नस जो होता है मोटा होने लगता है। नस जो होता है क्या होता है, मोटा होने लगेगा। और न्यूरोलॉजिस्ट, नस के डॉक्टर से भी दिखाने से कोई फायदा आपको नज़र नहीं आता है। तो थोड़ा सा बीमारी को ठीक करने के लिए थोड़ा डोले सोले को स्ट्रॉन्ग करें, डोले सोले थोड़ा मजबूत करें, खाए पिए बढ़िया से, काजू किशमिश से सब ड्राई फ्रूट्स जरूर इस्तेमाल करें। ड्राई फ्रूट्स
का इस्तेमाल करें। मार्केट में बहुत तरह का ड्राई फ्रूट्स आपको मिल जाएगा। आज प्रयोग बहुत ज़्यादा बढ़ गया है इसका। पैर से चप्पल आसानी से निकल जाता है चलते समय में, ये कुष्ठ रोग का ही पहचान है। और हाथ तो आपको सूखने लगेगा, हाथ पैर सूखने लगेगा। अभी इनका ठीक हो गया है, थोड़ा सा दाग बच गया है, वो भी अब समझ में नहीं आता है अब। और हाथ का हाल इस टाइप का कर देता है, धीरे धीरे हाथ पांव का उंगली भी सड़ने गलने लगता है। सुनबहरी को तो हल्के में कभी भी नहीं लेनी चाहिए। कान का चमड़ा मोटा हो सकता है, ये कान का चमड़ा, एड़ी का फटना, जवानी में ही बूढ़े जैसा दिखना, एक कुष्ठ रोग का लक्षण है। और कोई भी कलम साधारण से हाथ से रखिएगा, छूट जाएगा, ये ड्रॉप हो जाएगा। और खड़ा होने में आपको शरीर बैलेंस में नहीं रहता है। कई लोगों को चक्कर भी आने लगता है इस बीमारी में, और कपकपी भी रहता है, हाथ पैर भी कांप सकता है, काफ़ी कमज़ोर हो जाएंगे आप। और त्वचा इतना खराब हो जाएगा कि देखने लायक नहीं बचता है। तो सुनबहरी के मरीज को खाली काम, कितने तो देवल दिन भर खटते रहते हैं। अरे कहीं से आए तो थोड़ा सा शरीर को अच्छा से धो लिए, थोड़ा सा तेल लगा लिए, अच्छा साबुन का प्रयोग करिए, अच्छा खाइए, थोड़ा सा सोइए, थोड़ा आराम करिए। इस सब चीज़ को कुष्ठ रोगी जो भी हैं, कुष्ठ रोगी, उनको कम से कम बाहर में ये ज़्यादा दौड़ एक्सरसाइज के फेर में न पर आराम करने वाला बीमारी है। बीमारी को समझिए, जैसे टीबी के बीमारी को क्या कहा जाता है, रेस्ट में। यदि पैर आपका टूट गया है तो क्या उस समय आप दौरा करेंगे, चलेंगे? किस तरह से रेस्ट में चले जाते हैं, ठीक उसी तरह से आपको कुष्ठ रोग जब हो जाए तो आराम में रहिए। ज़्यादा धूप, कड़ा धूप में न निकले, आग के पास में न बैठे, और पर्याप्त मात्रा में खान पान पर आप ध्यान रखिए। ये जटिल बीमारी है, गंभीर बीमारी है। धैर्यपूर्वक इलाज करने से आपका बीमारी जरूर ठीक होगा। हम कोई उदाहरण के साथ में आपको बताते हैं कि बीमारी ठीक हो जाता है। कई लापरवाह आदमी ये बीमारी को न्योता देते रहता है, इसको हल्के में लेता है, इलाज के फेरे में नहीं रहता है। 1-2 माह इलाज कराया, आराम हो गया, दवा छोड़ेगा, फिर आपको जब ज़्यादा बीमारी बढ़ जाएगा तब जा कर के फिर संपर्क करेगा, और बीच में बच्चा पैदा करने लगता है, यौन संबंध बनाने लगता है, फिजिकल रिलेशन में रहता है, परिवार में जिंदगी जीना शुरू कर देता है। ऐसे मरीजों का जिंदगी तबाह होने वाला है, खराब होने वाला है। ब्रह्मचर्य का पालन करिए। यौन संबंध बनाना इसमें बिल्कुल मना रहता है। फिजिकल रिलेशन वही बनाएगा जो शरीर से स्ट्रांग है। बच्चे पैदा, शादी के बारे में बिल्कुल ना सोचे। मैं बार बार कहता हूँ। अब एगो उल्टे पढ़ लिया था कि सर आप तो बोले हैं कि शादी कर सकते हैं लेप्रोसी के, हमको दिखाओ वीडियो कहाँ पर बोले हैं। तो ऐसा आदमी कभी कभी होता है। तो ठीक से वीडियो देखिए, अच्छा से देखिए जरूर आपको, तो आप सहयोग करेंगे, हम सहयोग करेंगे, दुनिया सपोर्ट में धीरे धीरे लगेगी, तब जाकर बीमारी को 100% तो ठीक किया जाता है और लोगों को सुविधा पहुंचाया जा सकता है। तो सुनबहरी के मामले में काफ़ी सतर्क रहे, बीमारी को जानिए। कई लोग को तो 10-10 साल के इलाज कराने के बाद भी मालूम नहीं रहता उनको कौन बीमारी है, और अस्पताल में भर्ती कराते हैं। अस्पताल में भर्ती कराने से भी कोई फायदा नहीं होगा, और उंगली टेढ़ा हो जाए तो ऑपरेशन कराने से भी कोई फायदा नज़र नहीं आता है। तो आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।